हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का छठा और सातवां प्रश्न। बच्चों, मुझे बोर्ड के नियम के अनुसार सॉल्व करना है, जिससे मुझे इन सवाल के पूरे नंबर कैसे प्राप्त हों। जो बोर्ड का नियम होता है उस नियम के अनुसार मुझे सोल्व करना है, जिससे सवाल को सोल्व करें मुझे पूरे नंबर बोर्ड में प्राप्त हो जाए। आखिर किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, बोर्ड का नियम कौन सा है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और हमारा दूसरा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस गुणे 1 प्लस 5 है। कह रहा है ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। मुझे तो इसे बताना, ये संख्याएं मेरे पास भाज्य हैं, आखिर हैं क्यों, वो आप लोगों को प्रूव करके बताना है ना। तो भाई मेरा सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा 7 है, 11 है, 13 है प्लस 13 है, तो मैं क्या करूँगा, इन सभी की गुणा करूँगा। 7 की गुणा करेंगे 11 से, और 77 और की 77 गुणा 13 से करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने गुणा की और तो हमारा 111 और प्लस 13 आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा 114 आ गया। अब भाई इसको पहले तो क्या है, इनकी गुणा करके इनको जोड़ लेना है। अब जोड़ने के बाद इनके करने हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना, तोड़ना है इसे। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये संख्या कटेगी बच्चों किससे, 2 से कट जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, है ना। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 सत्ती 14, ठीक है। अब ये संख्या कटेगी भाई 3 से, 3 से काटो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3 बच्चों हो जाएगा, है ना। 3 एकम 3, यहाँ कितने हो जाएंगे 2, हमारा हो गया 20। 3 का पहाड़ा पढ़ना, 3 18, और यहाँ हो गए 2 27, 3 ने 27, ठीक है। अब ये संख्या कट जाएगी हमारी 13 से, 13 13 169 होता है ना। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा आ गया। अब इस तरीके से आपको इसको तोड़ना है। आखिर भाज्य है क्यों, ये भी आपको बताना है। कहेंगे मेरे पास जो 1014 था, इसको मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए थे। कितना आया, 2 गुणे 3 और गुणे 13 की पावर 2, है ना। को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कोई भी संख्या एक से ज़्यादा बार मुझे नहीं लिखनी। जैसे 13 यहाँ 2 बार है, 13 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं 2 बार नहीं लिखूंगा, उसे 1 बार लिखूंगा, लेकिन मैं पावर के रूप में लिख दूंगा। अब ये भाज्य है। कहेंगे जो हमारा 114 संख्या है, ये इसको हमने क्या कर दिया, ये अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया, है ना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। इसको मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए ये मेरे पास संख्या थी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य, इसीलिए ये संख्या भाज्य होगी, ठीक है। ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी, है ना। समझ गए। अगर कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ सकते हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से मुझे ये दूसरा वाला लगाना है, ठीक है। तो दूसरा भी हमारा बहुत ही आसान है। क्या करना है, ये हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 है, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई गुणा करना आपको आता है, आप लोग कर सकते हैं आसान तरीके से। जैसे 7 की गुणा करेंगे, 7 गुणे 6 है तो 6 सत्ते 42 हो गया, और 42 की गुणा हम 5 से करेंगे इस तरीके से, 5 दूना 10, 4 पंचे 20 और 2 22, 220 हो गया। अब इसकी 3 से कर देना, है ना, 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 7 हो गया। अब 2 से कर देंगे इसी तरीके से, 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1, 13 हो गया, 1320 हो गया, है ना। तो आप सब गुणा करके, और गुणा करने के बाद इसमें जोड़ना है। 7 छंग 42, 42 पंचे, सब गुणा करोगे तो हमारा इतना आएगा, ठीक है। गुणा करके आप लोग देखोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। गुणा कर ले। गुणा करने के बाद बच्चों क्या करना है, अब इसके मुझे फैक्टर करना है। अब वही तरीका है इसका भी, वही तरीका इसका, इसको भी तोड़ेंगे हम। तो ये किस तरीके से टूटेगा, ये हमारा
ये संख्या किस तरीके से टूटेगी, तो बच्चों ये हमारी 5 से कट रही है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, 5 एकम 5, 0 और 5 45, है ना, 5 45, 1009 बचा, 1000 हमारा 9 बचा। तो बस इसके अलावा ये टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, कहेंगे हमारा जो 5000 जो 45 है इसको मैंने तोड़ लिया 5 गुणे 1009 इसके रूप में, तो कहेंगे इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, कहेंगे 5045 के अभाज्य लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या होगी। इतना आपको करना पड़ेगा बोर्ड के नियम के अनुसार। ये सब लिखोगे तो आपके जितने नंबर का प्रश्न दिया बच्चों उतने ही नंबर आप लोगों के आने वाले हैं। अगर खाली लगा कर छोड़ दोगे, उसको समझाओगे नहीं, तो भाई आपके नंबर फुल नहीं मिलने वाले। पहले तो गुणनखंड गुणा करना है, फिर उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद ये थ्योरी आपको लिखनी ही पड़ेगी, तभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आने वाले, मैथ में पूरे नंबर आपको आने वाले। तो उम्मीद करता हूँ तो इस तरीके से ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट है इस अभ्यास का, और कैसे इसको लगाना है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये हमारा खेल का मैदान है, उसके चारों ओर गोल है, वृत्ताकार दिया है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वो दोनों ही एक स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ कर दें। भाई एक व्यक्ति जो मैदान का चक्कर लगाता है उसे 18 मिनट लग रहा है सोनिया को, और जो रवि है उसी मैदान का चक्कर लगा रहा है तो उसे 12 मिनट लगता है। लेकिन दोनों जब एक साथ उसका चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो वो उस स्थान पर कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः स्थान पर मिलेंगे और भाज्य क्यों है, तो ये भी आपको बताना है। बच्चों ये प्रश्न है, आपको पता है दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए मुझे इन संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उतने मिनट में वो एक ही समय पर मिलेंगे उसी स्थान पर। तो भाई हमारे पास संख्याएं कौन सी दी हैं, हमारा 18 है और दूसरा हमारा 12 दिया। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे भाई, लासा निकालेंगे। ठीक है, लासा निकाल देंगे। तो भाई पहली संख्या हमारे पास 18 थी, तो मैंने यहाँ लिख लिया 18, ये तोड़ जाएगा भाई, 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 1 3। इसी तरीके से दूसरी संख्या हमारे पास थी 12, तो 12 को तोड़ेंगे, 2 छंग 12 और 2 से फिर कटेगा, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, 18 और 12 के मैंने तो पहले अभाज्य गुणनखंड किए, अब इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालना सब बच्चे जानते हैं, कैसे भाई निकलेगा, कहेंगे एलसीएम जो निकालेंगे तो 18 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना, ये टूट गए। इसी तरीके से 12 को मैंने लिखा था 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना। अब मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम बच्चे क्या होते हैं, कहेंगे पहले तो आपको क्या करना है, इनमें जो संख्या कॉमन मिल रही है उसे लिख लो। कहेंगे कॉमन क्या होता है, दोनों मिले। देखिए यहाँ भी हमारे पास सेम दिया है, 2 है, इसमें भी हमारा 3 3 सेम है, इन दोनों को हम उतार लेंगे एक बार, 2 और 3 उतार लिया। और बाकी ये दोनों नहीं मिली हैं, इनको भी भाई हमें उतार लेना, और हमारी क्या हो जाएगी, इनकी गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 2 3 6 और 6 3 18, 18 दूना 36,
ये 36 मिनट बाद बच्चों क्या हुआ, कहेंगे 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद पुनः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर जहां से इन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया। तो भाई इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। इसमें एक चीज और पूछा गया है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको मैंने बताया है क्योंकि जिसके मैं फैक्टर कर सकता हूं, जिसको मैं तोड़ सकता हूं, वो भाज्य संख्याएं होंगी। कहेंगे भाज्य संख्या है, तो इसका कारण लिखेंगे, कहेंगे 18 और 12 भाज्य संख्याएं इसलिए हैं क्योंकि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये भाज्य होंगी। ये कारण लिखना है। इसमें पूछा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं जब ही होती हैं जब उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो मैंने इसके फैक्टर किए थे, टूट गई। जो संख्याएं भाई टुकड़ों में टूट जाएंगी, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाएंगी, वो संख्याएं भाज्य कहलाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लोग इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं, इससे कुछ आप लोग सीख सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।